Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with another video from Kingdom Animalia, and today we will discuss another important subphylum, that is Urochordata. So phylum को start करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सबफाइलम Cephalochordata में भी हम लोगों ने 4 जो मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो फॉलो किए थे, यानी जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आप जानते हैं ना, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, देन द प्रेजेंस ऑफ टेल एंड फाइनली द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये 4 मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यूरोकॉर्डेट्स में भी फॉलो होंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड था वो फ्रॉम हेड टू टेल रीजन था एंड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकॉर्डेट स्लाइटली वरी करता है। वरी क्यों करता है? बिकॉज यूरो का मतलब होता है टेल एंड कॉर्डेटा मींस नोटोकॉर्ड। तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन, बट यहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल रीजन पे प्रेजेंट होगा और जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होगा एडल्ट की फॉर्मेशन के लिए इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्योंकि एडल्ट बनते ही टेल लॉस्ट हो जाता है। टेल लॉस्ट होगा तो नोटोकॉर्ड भी लॉस्ट होगा, यानी अंडरस्टूड है कि नोटोकॉर्ड लार्वा में तो प्रेजेंट है बट एडल्ट में एब्सेंट है। तो ये इसका फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द यूरोकॉर्डेट। तो नोटोकॉर्ड present only in the tail region of larvae stage. Clear na? But due to retrogressive metamorphosis, इस मेटामॉर्फोसिस से क्या होगा, टेल लॉस्ट इन एडल्ट्स, सो एडल्ट्स लैक्स नोटोकॉर्ड। तो एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है ना? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द यूरोकॉर्डेट्स। यूरो का मतलब ये टेल, तो नोटोकॉर्ड टेल में तो प्रेजेंट है बट ओनली इन द लार्वल स्टेज, एडल्ट में ये कंप्लीटली एब्सेंट है। क्लियर ना? नंबर 2, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। व्हाई दे आर नोन एज ट्यूनिकेट्स? क्योंकि ट्यूनिक का मतलब ही होता है एक थिक भी कह सकते हैं या इसको एक फर्म कवरिंग भी कह सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स बिकॉज इस एस्किडियन में इट्स अ स्पीशीज बिलोंगिंग टू यूरोकॉर्डेट। इसमें ये जो आउटर कवरिंग है ना, इट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड बाय द सेलुलोज लाइक मटीरियल विच इज नोन एज ट्यूनिक। ओके, तो ये जो ट्यूनिक है, ट्यूनिक का मतलब हो गया सेलुलोज लाइक मटीरियल। तो बिकॉज ऑफ द ट्यूनिक दे आर ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स। ओके, तो ट्यूनिकेट्स का मतलब एक्सटर्नली दे आर कवर्ड बाय cellulose like material, and that cellulose like material are known as tunic. Clear? So these two are very important characteristic. ये पूरा cellulose like material से covered है, that's why ये tunicates भी है। थर्ड, बॉडी इसका अनसेगमेंटेड है। कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में बॉडी अनसेगमेंटेड है। और बॉडी अनसेगमेंटेड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। फ्रेश वाटर में फाइलम या सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की
कोई भी स्पीशीज नहीं पाई जाती। तो ये कंप्लीट सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है। और मरीन होने के साथ एक चीज आपको और याद रखनी है, इसमें एडल्ट सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये लोअर रीजन, दिस इज द फुट पोर्शन, और फुट हेल्प करता है विद द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। तो इस अटैचमेंट्स की वजह से एडल्ट सेडेंट्री है या पेलागिक है। पेलागिक का मतलब दे आर फाउंड नियर बाय द सी सरफेस, बट लार्वा फ्री स्विमिंग है। तो बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड they are exclusively marine. And one more important thing is which is related to the habitat, that adults are sedentary. Sedentary means fixed, or pelagic means found near the sea surface. Clear na? But larvae are the free swimming. Larvae can move from one place to another place. तो habitat भी clear हो गया। ओके, एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट, तो कोई भी स्पीशीज इसकी फ्रेश वाटर में मिलने नहीं वाली। क्लियर है ना? अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, एस्कीडियन का स्ट्रक्चर है। एट द एंटीरियर एंड, ये जो इसका इंटीरियर एंड है, देर आर टू ओपनिंग्स, एक ये ओपनिंग है, ओके, और एक ये ओपनिंग है। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है ये फॉर इनकरेंट है, फॉर द एंट्री है, बिकॉज इट लीड्स टू दैट सरफेस विच इज नोन एज फेरेंजियल गिल स्लिट, और ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, बिकॉज ये इसोफेगस है, देन इट लीड्स टू इंटेस्टाइन, एंड फाइनली ये एक्स करंट का पोर्शन है जहां से एनस अपना वेस्ट रिमूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो टू ओपनिंग्स हैं, इस टू ओपनिंग्स को बोलते हैं ब्रांचियल साइफोन, ब्रांचियल साइफोन्स एंड एट्रियल साइफोन्स। ओके, ब्रांचियल साइफोन्स एंड एट्रियल साइफोन्स। तो ब्रांचियल साइफोन्स फॉर द इनकरेंट and atrial siphon for the excurrent. Incurrent means for the entry of the water as well as the food material, and excurrent for the removal of waste. So these two openings are very important at the anterior end. So at the anterior end, two openings are there. Okay, two openings are there. The first one is atrial siphon, branchial siphon, कि पहले एंट्री की बात करेंगे तो branchial siphons, and the next one is atrial siphons. Okay, these two openings are very important for the entry or incurrent. Okay, it also act as a mouth portion. वैसे भी ये माउथ वाला रीजन ही है, तो इट एक्ट और इट इज द माउथ पार्ट ऑफ एस्कीडियन. ओके, तो दिस इज फॉर इनकरेंट और एट्रियल साइफोन फॉर एक्सकरेंट. ये चीज क्लियर हो गई ना? तो एंटीरियर एंड पे टू ओपनिंग्स. अब दैट ओपनिंग लीड्स इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स आप देख रहे हैं ना, फेरिंग्स इज ग्रेटली enlarged with number of gill slits. So these structure are gill slits, and gill slits means the structure which helps in respiration. It opens to atria. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना? ये जो पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन है, मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं, दिस इज द फेरिंग्स पोर्शन. ओके, तो फेरिंग्स इज ग्रेटली enlarged फेरिंग्स है ये, एंड इट हैज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स. तो न्यूमरस gill slits are there.
Okay, one more important point related to pharynx, that pharynx is surrounded by atria. ये पूरा जो चैम्बर है pharynx का, it is surrounded by another large chamber. देखिए ये जो आप देख रहे हैं जिसके थ्रू ये एनस वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पैसेज जिसमें ये इंटेस्टाइनल कैनाल जा रहा है, इस पैसेज को हम बोलते हैं एट्रियम और एट्रिया. ओके, और इसी में एलिमेंट्री कैनाल, सर्कुलेटरी सिस्टम, गोनाड्स सब यहीं से ओपन होंगे या इसमें ही ओपन होंगे. ओके, तो pharynx is surrounded by a large chamber which is known as atria. तो pharynx is surrounded by large chamber and that large chamber is known as atria. Okay, and इसमें भी आपको एक important चीज याद रखनी है, that elementary canal, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी इसी में ओपन होगा, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इवन द गोनाड्स ओपन्स इनटू इट. ओके, तो ये सारी चीजें एट्रिया में ही ओपन होंगी. ओके, तो गोनाड्स ओपन इनटू इट एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट. तो पहले इस एस्कीडियन में हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे जिससे कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे. सो ये जो एंट्री आप देख रहे हो ना, इनकरेंट मीन्स द ओपनिंग थ्रू विच द फूड एंटर्स, तो ये पोर्शन है इसका कंप्लीट माउथ पोर्शन. ओके, माउथ के बाद ये फैरिंग्स पोर्शन आपको दिख ही रहा है. ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये जो वाइट पैसेज है, दिस इज ईसोफेगस. ओके, तो ईसोफेगस इज देयर एंड फ्रॉम ईसोफेगस ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो कॉइल्ड हो रहा है, ये जो पोर्शन है दिस इज द स्टमक पोर्शन. ओके, और ये इंटेस्टाइनल कैनाल है एंड फाइनली इट ओपन्स. ओके, इट ओपन्स थ्रू ये जो एक्सकरेंट वाला ओपनिंग है, इससे वेस्ट रिमूव होगा थ्रू द एनस. तो फ्रॉम माउथ टू एनस देख रहे हैं ना, माउथ भी है, फारिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस. तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू एनस. ओके, एंड इट ओपन्स इनटू द एट्रिया. एट्रिया मतलब एक चीज आपको समझ में आ रही है ना, बॉडी का जो कंप्लीट एम्प्टी चैम्बर है इन विच द फेरेंजियल गिल्सलिट्स आर फाउंड. ये पूरा जो पैसेज है ट्यूनिक के जस्ट इंटरनल वाला पोर्शन, दैट लार्ज पैसेज इज नोन एज एट्रिया, और एट्रिया में ही एनस की ओपनिंग है. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड मैं ये चीज ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि इसमें जो एनस है ये सब ओपन होगा इनटू द एट्रिया. एलिमेंट्री कैनाल क्लियर ना. अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम लोग समझ लें. इसके सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, और क्लोज टाइप का मतलब आप जानते हैं ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और ब्लड वेसल्स में भी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है. तो पहले उसको समझते हैं, सर्कुलेशन को. तो सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, और इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट याद रखना है कि हार्ट इसका ट्यूबुलर है. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये रेड से जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द ट्यूबुलर हार्ट. ओके, तो हार्ट इज ट्यूबुलर, और इसमें जो ब्लड कॉर्पुसल्स हैं, ब्लड कॉर्पुसल्स को वेनाडोसाइट्स बोला जाता है. तो ब्लड कॉर्पुसल्स जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, तो यूरोकॉर्डेटा में ब्लड कॉर्पुसल्स आर नोन एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेनाडोसाइट्स. क्योंकि इस वेनाडोसाइट का फंक्शन क्या है, ये एक्सट्रैक्ट करता है वेनाडिन को फ्रॉम द सी वाटर.
बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो मरीन होने का मतलब समझ में आ रहा है ना, दे मेनली फाउंड इन द सी वाटर और द सेलाइन वाटर। तो सी वाटर से एक एलिमेंट है वेनाडिन जिसको ये एक्सट्रैक्ट करता है, तो दे एक्सट्रैक्ट वेनाडिन फ्रॉम द सी वाटर। क्लियर? अब इसका जो नर्वस सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में एक चीज आपको दिख रही है, यहां पे मैं भी शो कर रहा हूं डायग्राम में। नर्वस सिस्टम में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दिस इज गैंग्लियन। ओके, तो गैंग्लियन है तो ये अंडरस्टूड है, ये मासेस ऑफ साइटोन है एंड इसी से राइज होगा नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये नर्व कॉर्ड पूरे एट्रियल वाले पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन towards the anterior end, okay, and it releases nerve cord. Okay, brain अभी भी इसमें just like cephalochordaटा completely developed नहीं है, head भी distinct नहीं है। तो nearby mouth इस particular part को head हम assume कर सकते हैं because ganglion यहाँ पे located है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसका जो रिप्रोडक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ स्पीशीज जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं, लाइक बर्डिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है यहाँ पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट, इट मीन्स बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, दीज आर एक्चुअली द गोनाड्स ऑफ एस्कीडियंस। ओके, तो ये गोनाड्स प्रेजेंट हैं, और ये चीज भी समझ में आ रही होगी आपको कि हर्माफ्रोडाइट है बट स्टिल दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना? तो ये चीज आपको समझना है। एंड गोनाड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोनाड्स आर लोकेटेड नियर द स्टमक, नियर द esophagus you can mention. ओके, ये चीज भी क्लियर। अब इसका एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सक्रीशन इज डन बाय पाइलोरिक ग्लैंड, और पाइलोरिक ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट है। ओके, यहां पे नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, एक्सक्रीशन होगा इसका, यहां पे लोकेटेड है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ओके, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज पाइलोरिक ग्लैंड्स। ओके, तो एक्सक्रीशन इज डन बाय पाइलोरिक ग्लैंड्स। ओके, by pyloric glands and specialized cells known as nephrocytes. Clear now? So we have discussed its circulatory system, nervous system, reproduction, okay, excretion, digestion, and as well as the other important features like tunic, pharyngeal gill slits, these two opening, and yes, the foot portion in the adult, which plays a very important role for the attachment to substratum. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस लेक्चर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू मैंने इस कंटेंट को बहुत इजी वे में, बहुत सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इवन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।